दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षक भर्तियों को लेकर के। नई गाइडलाइन से कराई जाएंगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएँ। यहाँ पर बात हो रही है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की, जो कि नए आयोग से होनी है। लिखा हुआ है कि अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भी शासन की ओर जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है और अलग से बजट का इंतजाम किया जा रहा है। नए दिशा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने होंगे। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी और आइरिस कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। प्रश्न पत्रों को भी कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्सों में रखवाया जाएगा। परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में करानी होगी। इसी तरह कई अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी और इनके लिए अतिरिक्त बजट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शासन को भी पत्र भेज दिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं करानी है और जो 2 साल से लंबित हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है। सूत्रों का कहना है कि गैर वेतन मद में आयोग को बजट आवंटित किया है। तो कुल मिलाकर के नया शिक्षा सेवा आयोग नई गाइडलाइन के अनुसार भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट यहाँ पर भी दी गई है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर अभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी नहीं हैं और यही एक बड़ा कारण है कि भर्ती में डिले हो रहा है। तो इसके बारे में भी अपडेट आई है कि प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। लेकिन प्रदेश में हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके साथ ही समूह के 55 अस्थायी पदों का सृजन किया है। इनको 28 फरवरी 2025 तक के लिए रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी सूचना के अनुसार 4 प्रधान सहायक, 8 वरिष्ठ सहायक, 24 कनिष्ठ सहायक, 1 व्यक्तिगत सहायक, 17 सुलिपिक रखे जाएंगे। इसमें कुछ पद सीधी भर्ती के तो कुछ पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसी क्रम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 30 कंप्यूटर सहायक, 21 वाहन चालक, 50 चतुश्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, माली, सुरक्षाकर्मी रखे जाएंगे। इनको आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा। तो इसमें भी नए आयोग में कुछ पदों का सृजन किया गया है और यहाँ पर भी भर्तियाँ अब आने वाले समय में की जाएंगी। आपको बता दें, जब तक ये भर्तियाँ नहीं होंगी, जब तक पूरा नियमावली नहीं बनेगी, जब तक सारे कानून प्रस्ताव जो नियम हैं वो पास नहीं होते शासन से, तब तक कोई बड़ी भर्ती परीक्षा कराना नए आयोग के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल इसकी तैयारियां चल रही हैं। अब तैयारियों में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता है। शासन कितना तत्परता से काम करती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। परिषदीय विद्यालयों में समायोजन को लेकर के अपडेट है कि हाईकोर्ट ने तबादलों पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में के अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। न्यायमूर्ति एस सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा व 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को होनी है। तो फिलहाल ये जो समायोजन की प्रक्रिया थी, इस पर ब्रेक लग गया है। यहाँ देखिए अपडेट कि अब हर ज़िले में खुलेगा एक विश्वविद्यालय। सीएम योगी ने निर्देश दिया, कहा एक जिला एक विश्वविद्यालय का बनाए लक्ष्य। तब उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में ये एक विश्वविद्यालय खुलेगा। अभी आपको बता दें हर मंडल में एक विश्वविद्यालय है, लेकिन अब हर ज़िले में एक विश्वविद्यालय खोलने जाने की
जानकारी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए मानदेय पर रखे जाएंगे रिटायर्ड शिक्षक। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का भविष्य अब रिटायर्ड शिक्षकों के भरोसे रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने शारदा कार्यक्रम के तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया है। जिस क्षेत्र में 5 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चे पाए जाएंगे उस क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों को अस्थायी रूप से मानदेय पर रखा जाएगा। इन रिटायर्ड शिक्षकों को प्रतिमाह 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये रिटायर्ड शिक्षक आउट ऑफ स्कूल बच्चों को अगले महीने से 9 महीने तक विशेष शिक्षा प्रदान करके उन्हें दक्ष बनाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मतलब लिखा है, इन ज़िलों में स्कूल ना जाने वाले ज़्यादा बच्चे, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इन ज़िलों में हैं। मुरादाबाद, अमरोहा, शामली, मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, बलिया, वाराणसी, भदोही, कासगंज, बदायूं तथा गोंडा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और यहीं पर जो है रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को पढ़वाया जाएगा। समकक्ष आर्ता में फंसे खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती समकक्ष आर्ता विवाद में फंसी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से 2022 में 33 रिक्त पदों का अध्याचन भेजा गया था। उसके बाद से 2 साल में 76 और रिक्त पदों हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी करने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समकक्ष आर्ता का मामला हल करने को कहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग से इसके संबंध में परामर्श मांगा है। समकक्ष आर्ता की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही नई भर्ती शुरू हो पाएगी। लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर में समकक्ष आर्ता का निर्धारण होने के बाद बीईओ की भर्ती करने की बात कही थी। आपको बता दें 2019 में ये बीईओ के 309 पदों पर भर्ती आई थी, तब से भर्ती नहीं आई है और लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पीएमसीएच में 4,315 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4,315 नए पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक के पदों को सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही परिवहन विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में भी भर्तियां होंगी। तो कुल मिलाकर के 4,315 पदों पर पीएमसीएच में भर्तियां होंगी बिहार में। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी तय। केंद्रीय राज्य कर्मियों और पेंशनरों को जुलाई के वेतन से मिलेगा लाभ। लेकिन महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी तय हो गई है। ये बढ़ोतरी जुलाई के वेतन से देय होगी। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। तो इस बार 3% डीए मिलेगा। अभी वर्तमान में 50% डीए मिल रहा है। अब 3% डीए मिलने के बाद कुल मिलाकर के महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय के कॉलेजों में सीटों से कम अभ्यर्थी सीधे लेने होंगे प्रवेश। तो महाविद्यालयों में 10,000 से अधिक सीटें हैं और 5,789 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दिया है। तो सफल अभ्यर्थियों का आज जारी हो सकता है काउंसलिंग कार्यक्रम। तो सीटों के हिसाब से बच्चे काफ़ी कम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन आराम से हो जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।